आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे, खुश होंगे। तो आइए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज एक नया क्लास का हम लोग अध्याय पढ़ने वाले हैं, जो है क्लास 6वीं का। तो ये जो वीडियो होगा ये क्लास 6 के लिए तो है ही है, साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी होगा जो किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि टेट का, ठीक है, या किसी भी जीके का तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो होता है जीके में भी बहुत काम आएगा। तो इस वीडियो को आप पूरे ध्यान से देखिए ताकि आपको बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो पाए, ठीक है। यहाँ जो बताया गया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर जगह काम आता है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखें और पूरा अंत तक देखें, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ग्लोब, अक्षांश और देशांतर के विषय में। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ग्लोब क्या है, ठीक है। तो ग्लोब आपने देखा ही होगा, उम्मीद करता हूं आपने सब देखा होगा। अगर नहीं भी देखा है तो मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तो ये ग्लोब है, ये मेरे पास एक छोटा सा ग्लोब है। ग्लोब विभिन्न आकृति की हो सकती है, ठीक है। कोई बड़े ग्लोब भी होते हैं, छोटे ग्लोब भी होते हैं। छोटा ग्लोब मेरे पास है, ठीक है। और कुछ ऐसा ग्लोब होता है जिसमें हवा भर के गुब्बारे की तरह होते हैं, जिसमें उसमें हवा भर दिया जाता है और वो कहीं भी एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है, ठीक है। तो विभिन्न आकृति के ग्लोब होते हैं। और ये देखिए, ग्लोब अगर बड़ा आकृति का होगा तो लेके घूमना उसमें समस्या है ना। तो इसीलिए या तो रबड़ वाला जो होता है जिसमें हवा भर देते हैं वो वाला लेके घुमा जा सकता है, या छोटा वाला लेके घुमा जा सकता है, ठीक है। तो ग्लोब देख लीजिए, तो यही ग्लोब है। तो ग्लोब क्या है? ये पृथ्वी का प्रतिरूप है, ठीक है। जैसा पृथ्वी है वैसा ही ये सेम टू सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसा पृथ्वी में है वही यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। और ग्लोब जो होता है या पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो ये इस विषय में एक और चीज जो है मैं बता देता हूँ। आप जानते हैं कि सूर्य हम कहते हैं किधर दिखता है सबसे पहले? पूरब दिशा में, है ना। इसलिए कहते हैं सूरज पूरब दिशा में उगता है। कहने का तो कहते हैं कि सूरज पूरब दिशा में उगता है, लेकिन सूरज कहीं उगता नहीं है, सूरज वहीं का वहीं है ना। हम लोग घूमते हैं इसलिए सबसे पहले पूरब दिशा में हमें सूरज दिखाई देता है। पृथ्वी कैसे घूमता है? पश्चिम से पूरब की ओर ऐसा घूम रहा है, ठीक है। तो ऐसा अगर घूमेगा तो सबसे पहले जैसे यहाँ सूरज है, ठीक है, तो सूरज का किरण कहाँ पड़ेगा? ऐसे अगर घूमता है तो सबसे पहले कहाँ दिखेगा? इस साइड दिखेगा। अगर ऐसे घूमेंगे तो सबसे पहले यही ना दिखाई देगा। तो इसीलिए पूरब दिशा में सबसे पहले सूरज दिखाई देता है, ठीक है। और ये पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी जो घूम रही है क्या कहते हैं? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, कहते हैं ना। तो यही जो यहाँ पर सुई की आकृति का दिख रहा है, इधर भी है इधर भी है, तो ये अपने अक्ष पर ही घूम रही है, ठीक है। तो यही है अक्ष, जो सुई आकृति वाला यहाँ से दिख रहा है, इधर भी गया है और इधर भी गया है, तो ये अक्ष है, ठीक है। तो पृथ्वी को हम लोग कहते हैं वो अपने अक्ष पर घूमती है। लेकिन पृथ्वी में वास्तविक रूप में देखा जाए तो कोई सुई की आकृति वाला चीज कोई नहीं होता है। यहाँ ग्लोब में हम लोग दिखाए हैं, लेकिन पृथ्वी पर ऐसा कोई आकृति नहीं है सुई की आकृति वाला। पृथ्वी में जो हम अक्ष माने हैं वो सुई आकृति, ये हम लोग काल्पनिक माने, ये है नहीं, ठीक है। तो हम देखेंगे पृथ्वी का वास्तविक लघु रूप क्या है? ग्लोब है। तो आपने देख लिया ये ग्लोब है, ठीक है। और ग्लोब में एक सुई जो होती है झुकी हुई अवस्था में स्थित है। ये देखिए सुई, ये झुकी हुई अवस्था में है ना, तो यही अक्ष है, ठीक है। और पृथ्वी पर कोई सुई नहीं होती है, मैंने बता ही दिया, पृथ्वी पर ऐसा कोई सुई नहीं होता है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि ग्लोब क्या है और कैसे ये घूमती है और कैसे पूरब दिशा में सूर्य सबसे पहले दिखता है, ये हमने देखा। अब देखेंगे हम लोग किसी स्थान के निर्धारण के लिए कुछ सहायक तत्व हैं। हम लोग बताते हैं ना कि ये जगह कहाँ है। हमें मान लीजिए पता करना है कि लिम्पोपो नदी कहाँ है, तो उसके लिए हमें उसका परफेक्ट अक्षांश जानना होगा या उसका देशांतर जानना होगा। वो परफेक्ट जगह पता होगा तभी उस जगह के बारे में हम जान सकते हैं, परफेक्ट जगह जान सकते हैं।
तो देखिए स्थान के निर्धारण के लिए कुछ तत्व हैं, जिसमें से कुछ के विषय में आज पढ़ रहे हैं, और देशांतर रेखा के विषय में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देखेंगे उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहाँ है? देखिए यहाँ पर ये जो मैंने बनाया है, ये मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, परफेक्ट नहीं बना है, लेकिन मान लीजिए कि ये पृथ्वी की आकृति है, ठीक है। तो ये जो रेखा है, बीचों बीच जो रेखा है 0 डिग्री पे आप देख रहे हैं, इसे विषुवत रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, है ना। तो विषुवत रेखा कहा जाता है। तो विषुवत रेखा, ठीक है, तो विषुवत रेखा के ऊपरी भाग यानी कि उत्तरी भाग में, ठीक है, ये तो आप जानते होंगे, ये होता है, देखिए सबसे ऊपर नॉर्थ, यहाँ साउथ, यहाँ ईस्ट और यहाँ पर वेस्ट, ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो देखिए विषुवत रेखा के अगर उत्तर साइड में अगर हम लोग जाएंगे, यानी ऊपर साइड, तो यहाँ क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध। ये क्या है? ये है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, यहां से लेकर के यहां तक ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। और उसी प्रकार ये विषुवत वृत्त के दक्षिण ओर ये क्या हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। यहां से यहां जो है ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। और यहां पर देखिए ये जो है इसे कह देंगे हम लोग उत्तरी ध्रुव, और यहाँ दक्षिण में सबसे अंतिम बिंदु जो देख रहे हैं ये है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। ध्रुव, इसको इंग्लिश में पोल कहा जाता है, इसलिए सबसे ऊपरी भाग या उत्तरी दिशा में, सबसे जो उत्तरी दिशा में है उसको नॉर्थ पोल, और सबसे दक्षिणी दिशा में जो है ये वाला, इसको बोला जाता है साउथ पोल। इसको नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, हिंदी में कहें तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। समझ में आया? तो हमने यहाँ पर देखा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव कहाँ है? यहाँ है। दक्षिणी ध्रुव कहाँ है? यहाँ है, ठीक है। विषुवत वृत्त कहाँ है? ये है विषुवत वृत्त, ठीक है। ये बीचों बीच जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है वो है विषुवत वृत्त। इसे हम लोग 0 डिग्री में भी दर्शाते हैं, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध इसके उत्तर वाला भाग, विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, यहाँ पर मैंने बता दिया, और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमने जाना। अब हम जानेंगे अक्षांश रेखा। ये सारे जितने हैं ना, ये स्थान निर्धारण में सहायक होते हैं, कौन सा जगह कहाँ होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे अक्षांश रेखा क्या है। तो देखिए अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा ये देखिए, ये रेखा जो दिख रहा है ना, तो ये क्या है? अक्षांश रेखा है। आप ग्लोब को देख लीजिए, ग्लोब में ही देखते हैं सबसे पहले। ये जितना भी रेखा दिख रहा है आपको, ये जितना भी क्षैतिज रेखा दिख रहा है सारा अक्षांश रेखा है, ठीक है। दिख रहा है आपको? तो ये क्षैतिज रेखा जो है पृथ्वी पर, यह है अक्षांश। पुस्तक में भी देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो रेखा दिख रहा है ये अक्षांश रेखा है, ठीक है। तो अक्षांश रेखा क्या है? विषुवत रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्त अक्षांश रेखा कहलाते हैं, ठीक है। ये हो गया विषुवत रेखा। इसके ऊपर इधर उत्तरी भाग में देखिए बहुत सारे आपको इस तरह के रेखा मिलेंगे, ठीक है। वो समानांतर है, एक दूसरे से समानांतर है, ठीक है। तो ये जो रेखा है इसे ही अक्षांश रेखा कहा जाता है। तो इसे डिग्री में दर्शाया जाता है। जितने भी अक्षांश रेखा है ना, उसको डिग्री में मापा जाता है या अंश में मापा जाता है। तो विषुवत वृत्त भी एक अक्षांश रेखा है, ठीक है। तो ये 0 डिग्री में इसको दर्शाते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं
यहाँ देखिए पूरा बीचों बीच जो किया है अक्षांश रेखा, ये पूरा गोल होगा, है ना। ये सीधा ऐसे दिख रहा है क्योंकि सबसे बीच वाला है, ठीक है। तो ये सबसे बीचों बीच क्या है, विषुवत वृत्त है या विषुवत रेखा है, ठीक है। तो विषुवत रेखा हमने देखा, तो विषुवत रेखा क्या है, 0 डिग्री का है, ठीक है। 0 डिग्री पर विषुवत रेखा होता है, ठीक। अक्षांश रेखा हमने देख लिया, जितने भी समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, चाहे वो विषुवत वृत्त के उत्तर में हो चाहे विषुवत वृत्त के दक्षिण में हो, उत्तर यानी ऊपर और दक्षिण यानी नीचे, तो जो भी आप इस तरह का सोया हुआ रेखा देख रहे हैं ये अक्षांश में है। और इसको हम लोग किस में दिखाते हैं, डिग्री में दिखाते हैं, इसलिए यहाँ डिग्री में दिखाया गया है, ठीक है। अक्षांश, अक्षांश क्या है, अक्षांश कहने का मतलब ये है, मैंने अभी आपको बताया किसी जगह का पता करना हो तो अक्षांश और देशांतर का होना बहुत जरूरी है, उससे ही हम लोग परफेक्ट पता करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अभी अक्षांश का देखते हैं। हम अगर बताएंगे कि ये जगह जो है इतने डिग्री अक्षांश पर उपस्थित है, ठीक है, तो वो जो कोणीय दूरी होता है यही अक्षांश कहलाता है। जैसे कि आपके पुस्तक में ये चित्र दिया गया है, यहाँ पर देखिए चित्र 2.3 आप अपने पुस्तक में देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 45 डिग्री अक्षांश लिखा गया है। तो विषुवत वृत्त ये है, इसके केंद्र से इसका अगर कोण बनाया गया है तो ये 45 डिग्री का है। तो अगर हम बताते हैं 45 डिग्री अक्षांश पर ये जगह है, तो हम लोग जानेंगे कि उस जगह पर ये जगह स्थित है, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पर विषुवत रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहा जाता है, ठीक है, अक्षांश कहा जाता है। अक्षांश रेखा तो ये है जो इस तरह से है, अक्षांश यहाँ बता रहा हूं मैं। तो किस विषुवत रेखा से किसी स्थान की कोणीय दूरी, जैसे कि यहाँ पर मैं अगर बता दूं आपको कि यहाँ पर एक कोई जगह है, ठीक है, ये मान लीजिए ये जगह है, ये अगर बना दीजिए 45 डिग्री, सीधा रेखा नहीं होगा, सीधा करना होगा, मान लीजिए ये सीधा रेखा है, ठीक है। तो ये 45 डिग्री, तो अगर हम बताते हैं कि ये जगह जो है 45 डिग्री अक्षांश पर है, तो हम जान जाएंगे कि ये जगह यहाँ है। लेकिन एक और कंफ्यूजन ये हो सकता है कि 45 डिग्री, देखिए चारों दिशा में 45 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 45 डिग्री बन सकता है, बना। तो अगर हम ऐसा बोले 45 डिग्री अक्षांश पर है, तो कौन सा अक्षांश, देखिए यहाँ भी 45 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 45 डिग्री बन रहा है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी 45 डिग्री बनता है, यहाँ पर भी 45 डिग्री बनता है कि नहीं, चारों दिशाओं 45 डिग्री बन सकता है। तो परफेक्ट नहीं पता चलता है कि किस जगह में वो जगह होगा, है ना। तो ऐसा परफेक्ट पता करने के लिए देशांतर भी होना जरूरी है। तो मैंने अभी अक्षांश के लिए बताया कि ये जो है सोया हुआ रेखा ये अक्षांश रेखा है, और जब हम लोग परफेक्ट ये बताते हैं इतने डिग्री पर ये जगह मौजूद है, यही अक्षांश है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि चूंकि विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 अर्धवृत्तों में बांटती है, तो यहाँ अधिकतम कोणीय दूरी कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। तो यहाँ पे एक और जानने लायक बात, देखिए कोणीय दूरी सबसे ज्यादा दूर कहाँ पर हो सकता है, इस 45 डिग्री इधर भी बनता है, इधर भी बनता है, सबसे ज्यादा दूर कहाँ हो सकता है, सबसे ज्यादा दूर सबसे जो ऊपर होगा, वृत्त है ना, वृत्त मान लीजिए, तो वृत्त में सबसे ऊपर का जो होगा वो क्या होता है, सबसे ज्यादा दूरी होगा। तो सबसे ज्यादा दूरी सबसे सीधा है, यानी ये जगह कितना डिग्री का कोण बनाएगा, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये उधर भी होगा 90 डिग्री, इधर भी हो सकता है, इधर भी कहीं भी हो सकता है 90 डिग्री। तो सबसे ज्यादा दूरी जो होगा अक्षांश का वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये अक्षांश होता है ये उत्तर साइड भी बढ़ता है और ये दक्षिण साइड भी बढ़ता है। तो मैक्सिमम दूरी जो होगी, मैक्सिमम कोणीय दूरी कितनी हो सकती है, 90 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आया होगा, है ना। तो ये अक्षांश कहलाता है। अब यहाँ पर देखेंगे उत्तरी अक्षांश रेखा और दक्षिणी अक्षांश रेखा। अभी तुरंत बताया कि ये जगह कंफ्यूजन होता है कि कौन सा जगह कहाँ है। 45 डिग्री मैंने बताया कि यहाँ भी है, यहाँ भी 45 डिग्री बना रहा है, यहाँ भी बना रहा है, यहाँ भी बना रहा है। तो परफेक्ट जगह कौन सा है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं,
दिशा बता देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए उत्तरी अक्षांश रेखा और दक्षिणी अक्षांश रेखा, इसी कारण अक्षांश के मान के साथ दिशा भी लिखी जाती है। तो देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन होगी, यहाँ पर 45 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर रेखा कितना है, ये 45 डिग्री है माने हम लोग। तो 45 डिग्री क्या, ये उत्तर साइड में है, यानी यहाँ पर नॉर्थ लिख देंगे। अगर यहाँ पर 45 डिग्री है, ये जगह मान लेते हैं, तो यहाँ 45 डिग्री ये साउथ हो जाएगा, है ना। उत्तर दिशा में नॉर्थ और दक्षिण दिशा में साउथ, इसी प्रकार यह नॉर्थ साउथ के रूप में दिखाया जाता है। या हिंदी में भी लिख सकते हैं 45 डिग्री उत्तर और 45 डिग्री दक्षिण, ये बताना जरूरी होता है। और देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन भी होता है। एक उदाहरण दिया गया है आपके बुक में, यहाँ बताया गया है कि 23.5 डिग्री अक्षांश पर रांची और लिम्पोपो स्थित है। तो 23.5 डिग्री कहाँ कहाँ है, देखिए 23.5 डिग्री यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो किस जगह स्थित है, कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, कंफ्यूजन है। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्थ या साउथ लिख देते हैं। तो इसीलिए देखिए, परंतु रांची जो है उत्तरी अक्षांश पर है और लिम्पोपो दक्षिणी अक्षांश पर है। तो रांची कहाँ होगा, अगर हम लिख देंगे नॉर्थ है, आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ में है, यानी इस आसपास में, इस रेखा जो है इस अक्षांश रेखा में कहीं ना कहीं होगा। ये जो अक्षांश रेखा देख रहे हैं 23.5 डिग्री वाला, उसमें कहीं ना कहीं है रांची। ठीक है, और अगर फिर हम बता दें लिम्पोपो दक्षिण में है, तो ये जो 23.5 डिग्री वाला रेखा देख रहे हैं इस रेखा पर कहीं ना कहीं है। ठीक है, अभी भी परफेक्ट पता नहीं चल रहा। परफेक्ट पता कब चलेगा, जब हम देशांतर रेखा खींचेंगे। तो देशांतर रेखा क्या होता है, वर्टिकल होता है। अगर एक परफेक्ट रेखा मान लीजिए ऐसा अगर बना देते हैं हम, ठीक है, ये अगर बना दिए हम, यहाँ पर अगर बना दिया ऐसा, तो क्या होगी, यहाँ पर अगर काटा तो जिस जगह पर काटेगा ना, जिस जगह पर काटा है, मान लीजिए इस जगह पर काट हुआ है, तो यहाँ पर हम बता देंगे इतना डिग्री देशांतर पर है, तो परफेक्ट पता चल जाएगा ये जगह कहाँ पर है। ठीक है, इसलिए अक्षांश और देशांतर रेखाएं जरूरी होती है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया। तो अक्षांश रेखाएं जो होती है, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं यहाँ पर बताया गया। तो अक्षांश रेखा जो होता है, हम लोग खींचते हैं अक्षांश रेखा, हमेशा पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। हम लोग जगह बताते हैं ना, ये जगह कहाँ है, तो हमेशा उस जगह से पूरब यानी कि इस साइड से इस साइड की ओर खींची जाती है अक्षांश रेखाएं। ठीक है, तो ये हमने जाना कि अक्षांश रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है। पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व, लेकिन यहाँ पर अक्षांश रेखा की बात कर रहे हैं, ये पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है। दोनों बात अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। तो कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं क्या क्या हैं। तो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं जो है, देखो कुछ कुछ तो है विषुववृत्त, आप जान रहे, मैंने ये बता दिया। विषुववृत्त कितना है, 0 डिग्री पर है। उत्तरी ध्रुव कितना है, 90 डिग्री। ये जो सबसे ऊपर होगा, मैंने अभी बताया, सबसे ऊपर जो होगा वो ऊपर या सबसे उत्तरी भाग में जो सबसे ऊंचाई गोल मान लीजिए, इसको मान लें, तो सबसे ऊंचा वाला जगह 90 डिग्री, यही सबसे ज्यादा दूरी होगा। ठीक है, और दक्षिणी ध्रुव इधर 90 डिग्री के अतिरिक्त 4 अन्य महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। वो अक्षांश रेखाएं क्या क्या है, पहला है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा। तो यहाँ पर जो आप रेखा देख रहे हैं 23.5 डिग्री में, इसे क्या कहा जाता है, कर्क रेखा, कर्क रेखा। ठीक है, इसे इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अब चलते हैं दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा। यहाँ पर भी 23.5 डिग्री वाला दिख रहा है ना, तो ये है मकर रेखा, मकर रेखा। ठीक है, इसको कहते हैं इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ है, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, अब उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुवीय वृत्त, तो ये जो 66.5 डिग्री वाला दिख रहा है ना, तो ये है उत्तरी ध्रुवीय वृत्त, उत्तरी ध्रुवीय वृत्त। ठीक है, तो यहाँ 66.5 डिग्री में उत्तरी ध्रुवीय वृत्त, और यहाँ पर 66.5 डिग्री में दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त हो जाएगा, है ना। क्या हो गया, ये
दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त, ठीक है। तो इसको उत्तरी ध्रुवीय वृत्त को क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल सर्कल, और दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त को साउथ पोल सर्कल। तो ये है कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है, वीडियो पूरी तरह से समझ में आया तो लाइक बटन दबाना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह के जितने भी वीडियो हैं और जितने भी 6 to 10th के SST के विषय हैं वो आपको अगर जानना हो, उसके विषय में विस्तृत समझ बढ़ानी हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी ये जान पाए। धन्यवाद।